और चलिए इस बीच आपको बड़ी खबर दे लें, दिल्ली प्रदूषण से जुड़ी हुई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। दिल्ली प्रदूषण को लेकर जहां लगातार राजधानी की हवा जहरीली हो रही है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। दिल्ली सरकार हमसे पूछे बगैर पाबंदियां ना हटाएं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। तो दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया। जस्टिस अभय एस ओंका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सोमवार को केंद्र सरकार से पूछा कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 400 के बीच पहुंचा तो स्टेज 3 की पाबंदियां लागू करने में 3 दिन की देरी क्यों हुई, आप हमें गाइडलाइन बताएं। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि अब तो स्टेज 4 की पाबंदियां लागू करने की स्थितियां बन गई हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार कैसे इसे लागू करेगी, हमें बताएं। हम यहां स्पष्ट कर दें कि आप हमारी इजाजत के बगैर स्टेज 4 से नीचे नहीं आएंगे, भले ही AQI 300 से नीचे क्यों ना आ जाए। तो दिल्ली की जो फिजा है उसमें जहर लगातार घुल रहा है। AQI की बात करें, तमाम इलाकों में 300 से लेकर 500 और कई इलाकों में 500 का लेवल भी क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए, सरकार से जवाब तलब किया और दिल्ली सरकार हमसे पूछे बगैर पाबंदियां ना हटाएं, ये भी स्पष्ट कर दिया है। तो लगातार त्योहारों के बाद और जिस तरीके से AQI का जो लेवल बढ़ा है, लगातार उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी इजाजत के बगैर स्टेज 4 से नीचे नहीं आ सकती दिल्ली सरकार, भले ही AQI 300 के नीचे पार क्यों ना आ जाए। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार से जवाब तलब किया गया, दिल्ली सरकार हमसे पूछे बगैर पाबंदियां नहीं हटा सकती। और चलिए सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता कणिका भारद्वाज जी जुड़ गई हैं। कणिका जी, बहुत स्वागत है इंडिया एड में आपका। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। कणिका जी, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं राजधानी दिल्ली की जो हवा है वो जहरीली हो रही है, जिस तरीके से वहां पर एक तरीके से अब विजिबिलिटी भी लगातार कम होती जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, क्या लगता है जिस तरीके से पहले ही ये आदेश दिए गए थे कि ग्रैप 3 में आ चुकी है और स्टेज 3 स्टेज 4 की पाबंदियां हैं, लेकिन लगातार इसमें देरी हो रही है और यही वजह है कि अब सरकार के बाद सुप्रीम कोर्ट का दखल इसमें देखने को मिला, अब सीधे सीधे निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल, आज ही गाइडलाइंस आई है। बिकॉज अगर अभी सुबह की अगर हम रिपोर्ट देखें तो जो एयर क्वालिटी थी वो 450 क्रॉस कर गई है, काफी विजिबिलिटी भी यहाँ पे कम है और जो फ्लाइट्स है वो भी काफी अफेक्ट हुई है। जिन लोगों को रेस्पिरेटरी इश्यूज नहीं थे उनको भी रेस्पिरेटरी इश्यूज हो रहे हैं। तो इमरजेंसी की सिचुएशन देखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैप 4 में जो गाइडलाइंस इशू की है, उन गाइडलाइंस में सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज है कि ट्रक की जो एंट्री है बॉर्डर पे वो बैन कर दी गई है। अगर नॉन एसेंशियल आइटम्स ट्रक कैरी कर रहा है तो ट्रक की जो एंट्री है वो बैन है। साथ ही में जो पब्लिक और प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनमें 50% कैपेसिटी की वर्किंग के लिए बोला गया है और बाकी रिमोट वर्किंग के लिए बोला गया है कि वर्क फ्रॉम होम करिए। इसके साथ बैन लगाया है सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पे। तो जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो रहे थे रोड्स पे, हाईवेज पे, फ्लाईओवर्स पे, पावर ट्रांसमिशन लाइन पे, वो सारे अभी फिलहाल सस्पेंड कर दिए गए हैं। इन साथ जो स्कूल्स हैं वो भी या तो बंद कर दिए गए हैं या ऑनलाइन क्लासेस के लिए बोला गया है, एक्सेप्ट फॉर 10th एंड 12th। इसके अलावा एडिशनल मेजर्स भी लिए जा सकते हैं, कॉलेजेस बंद किए जा सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस और कमर्शियल एक्टिविटीज बंद की जा सकती हैं। तो ये सारे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये ग्रैप 4 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि विद इमीडिएट इफेक्ट इनको लागू करिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एयर में जो पॉल्यूशन देखा गया है, जो प्रॉब्लम हुई है, वो कहा गया है कि पंजाब से हुई गई है। 38% ऑफ पॉल्यूशन जो दिल्ली में है वो स्टबल बर्निंग की वजह से है। ये भी प्रीवियसली सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि स्टबल बर्निंग पे स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, बट गवर्नमेंट शायद। लेकिन कणिका जी, जिस तरीके से ग्रैप 3 में जो पाबंदियां लगाई गई थी उसमें 3 दिन की देरी हुई और लगातार देरी होने की वजह से अब जिस तरीके से जो विजिबिलिटी है वो तो कम हुई है, लगातार अब हेल्थ इश्यूज भी बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं डेंजरस क्रिटिकल कंडीशन में दिल्ली की हवा हो चुकी है। अब क्या लगता है किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में और आगे निर्देश जारी किए जाएंगे, क्योंकि अब स्पष्ट और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बिना पूछे आप उन पाबंदियों को नहीं हटा सकते जो कि सरकार को लागू करने के लिए गाइडलाइंस दी गई हैं। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि गाइडलाइंस दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सीरियसनेस
जताई है इस मामले में, और स्टेट गवर्नमेंट को भी फटकार लगाई कि ये जो गाइडलाइंस है ये इशू होनी चाहिए। साथ ही में ऑड इवन का भी बोला है कि ऑड इवन भी मेजर्स लिए जा सकते हैं, कि जैसे ऑड इवन कार पहले चल रही थी वो मेजर्स भी लिए जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सीरियसनेस जताई है। आगे मुझे लगता है कि अगर ये गाइडलाइंस प्रॉपर्ली फॉलो की जाए तो शायद सुधार हो, लेकिन स्टेट जो मशीनरी है वो काम करनी, और पुलिस ऑफिशियल्स अपना काम ठीक से करें, और जो स्टेट मशीनरी है वो अपना काम ठीक से करे, तभी हमें थोड़ी सी जो है क्वालिटी में सुधार दिखेगा। वरना ये जो कंडीशन है वो सीवियर हो चुकी है और इससे बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस होने वाली है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच चुकी है दिल्ली की हालत, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का दखल और सख्त निर्देश दिए गए। बहुत शुक्रिया कणिका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 300 से 400 के बीच जो स्टेज 3 की पाबंदियां थी वो लागू नहीं की गई, समय से 3 दिन की देरी हुई, इसको लेकर जवाब तलब किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमें गाइडलाइंस बताएं। केंद्र सरकार ने कहा कि अब तो स्टेज 4 की पाबंदियां लागू करने की स्थितियां बन गई हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार इसे कैसे लागू करेगी ये हमें बताए, हम यहाँ स्पष्ट कर दें कि आप हमारी इजाजत के बगैर स्टेज 4 से नीचे नहीं आएंगे। तो ये देखिए किस तरीके से दिल्ली धुंध और धुएं के साए में घिर गई है, और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख लहजे में सख्त निर्देश दिए हैं कि अब ग्रैप 4 के जो पाबंदियां हैं उनको लागू किया जाए। भले ही 300 के नीचे AQI आ जाए, लेकिन बिना पूछे बिना परमिशन के पाबंदियां नहीं हटाई जा सकती।